आज का मन्ना। कैन और हाबिल ने परमेश्वर की आराधना करने का मार्ग दिखाया। बाइबल के पद। उत्पत्ति 4:3। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। उत्पत्ति 4:5। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। सेवकाई के शब्द। कैन अपनी ढिठाई के कारण अपनी अवधारणा के अनुसार परमेश्वर की सेवा करता था। उत्पत्ति 3 में परमेश्वर को भूमि के फल चढ़ाने के बारे में एक शब्द भी नहीं है। परमेश्वर उस बलिदान की परवाह करता है जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लहू बहाया जाता है, और वह बलि के मेमनों की चमड़ों की परवाह करता है जो गिरे हुए नंगे लोगों को ढक सकती है। जब आदम और हव्वा को पता चला कि वे नग्न थे, तो उन्होंने अंजीर के पत्तों से बने लंगोट से खुद को ढक लिया, लेकिन परमेश्वर को उस तरह के आवरण की कोई परवाह नहीं थी। परमेश्वर ने पाप बलि के लिए कुछ मेमनों को मारा और उन मेमनों की चमड़ों से उसने पुरुष और स्त्री को ढकने के लिए वस्त्र बनाए। आदम और हव्वा ने कैन और हाबिल को इस बारे में बताया होगा, और हाबिल ने उनकी बात मान ली और उस पर अमल किया। हालांकि कैन ने खुद को अधिक चतुर समझा और परमेश्वर की चिंता को नजरअंदाज करते हुए उसका मार्ग अपनाने से इनकार कर दिया। उसने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया, बल्कि अपनी अवधारणा के अनुसार अपना खुद का मार्ग, एक धर्म का आविष्कार किया। रोमियो 10:3 में पौलुस ने अविश्वासी यहूदियों के बारे में कहा, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। कैन उनका अग्रदूत था जिसने अपनी धार्मिकता स्थापित करने का प्रयास करने और मसीह को अपनी धार्मिकता के रूप में स्वीकार करने के परमेश्वर के मार्ग के अधीन न होने का उदाहरण प्रस्तुत किया। जब भी हम मसीह के बाहर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर की नजर में हम कैन के पद चिन्हों पर चल रहे होते हैं। परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार हमें ये पहचानना चाहिए कि अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना करना उसका अपमान है। आमीन। कल जारी।